ठीक है सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशीष प्रकाश अमन है और मेरा सिलेक्शन 64 बीपीएससी में 154th रैंक पर हुआ है और इसमें मुझे जो पोस्ट मिली है उसका नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर। तो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है। अब मैं आपको कुछ मेरे बारे में बताता हूँ, उसके बाद में मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो जैसा मैंने बताया, मेरा नाम आशीष प्रकाश अमन है। मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं जो कि बिहार में है और पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इसके पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत था और मेरी पढ़ाई एमिटी यूनिवर्सिटी से हुई है और वहां पर मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है। इसके अलावा वहां पर मुझे सिल्वर मेडल भी मिला था सेकेंड रैंक के लिए। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो मुजफ्फरपुर से सेंट जेवियर से ही हुई है। मेरे फादर जो हैं उनका नाम है ओम प्रकाश और वह कोल इंडिया में जीएम के पद पे अभी कार्यरत हैं। इसके अलावा मेरी माता जो हैं वो हाउस मेकर हैं। अब मैं थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। इसके लिए मैंने कई पॉइंट्स के नोट्स बनाए हैं जिससे मैं आपको रिसोर्सेज भी बता दूंगा। मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं आपको मेंस के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करूं और साथ के साथ जो इंटरव्यू का फेज़ रहा है उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। तो सबसे पहली बात आती है कि कोई भी एग्जामिनेशन देने के पहले हमें उस एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी स्टेट सर्विसेज अगर देखा जाए या फिर यूपीएससी हो तो उसमें 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और मेरा मेन फोकस मेंस पर ही रहेगा। तो अगर बीपीएससी का देखा जाए तो बीपीएससी में का जो प्रीलिम्स है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें एक डिफरेंट चीज़ ये है, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जबकि अगर ये देखा जाए बाकी एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी में उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, पर बीपीएससी के केस में क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। जो 5th ऑप्शन होता है वो मोर देन 1 या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस कारण से जो बीपीएससी का प्रीलिम्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उसी हिसाब से हमें प्लान भी करना होता है। अब ये 2 आवर का एग्जामिनेशन है और उसी हिसाब से हमें 150 क्वेश्चंस को जो हमें OMR में फिल करना होता है सर्कल्स को, तो उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अब यहाँ पर 150 क्वेश्चंस का मैं थोड़ा ब्रेकअप बता देता हूँ, फिर उसके बाद मेंस का डिस्कशन करेंगे। 150 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस तो आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो अगर किसी ने 10th लेवल तक का अच्छे से मैथमेटिक्स किया है तो वो ईजिली सॉल्व कर सकता है। प्लस यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को अगर आप ईजिली सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे श्योरिटी रहती है कि इस क्वेश्चन ये 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे। इसके अलावा जो 140 क्वेश्चंस होते हैं इसमें स्टैटिक पोर्शन भी रहता है और बिहार स्टैटिक और प्लस करंट अफेयर्स रहता है। अब बिहार का जो स्पेसिफिक एरिया देखा जाए तो उसमें करीब 25 to 30 क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें मैं रिसोर्सेज भी आपको बता देता हूँ। मैंने रिसोर्सेज जो इस्तेमाल किया था वो है बिहार क्राउन की किताब और साथ के साथ समग्र की किताब भी आप प्रेफर कर सकते हैं। मुझे क्राउन की किताब ज़्यादा बेटर लगी थी क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट दिया है। तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से हैंडल हो जाएंगे। इसमें करंट अफेयर्स का भी पोर्शन आता है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी स्टेट लेवल की जो लोकल किताब आती हैं उनसे उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है करंट अफेयर्स जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का होता है, तो इसके लिए डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। मैंने जो रिसोर्सेज रेफ़र किया था वो है जीके टुडे और इसके अलावा मैंने एडुटेरिया का भी नोट्स वगैरह और वीडियोज़ वगैरह इस्तेमाल किया था। तो ये हो गए करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इसके बाद आता है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के लिए अगर आप देखा जाए तो इस्तेमाल कर सकते हो लूसेंट की किताब या फिर अरिहंत की किताब, इवन किरण पब्लिकेशन की किताब आती है। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लक्ष्मीकांत रेफ़र कर सकते हो या फिर जो यूपीएससी में किताबें आती हैं उसको रेफ़र कर सकते हो। पर अगर देखा जाए तो बीपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी फैक्चुअल नेचर के होते हैं, तो हम उतनी बल्कि किताब को अवॉइड करके छोटी किताबें पढ़ सकते हैं जिससे मल्टीपल रिवीजन किया जा सके। तो ये हो गया आपका पूरा 150 क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, उसका डिस्कशन। इसके अलावा बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और साथ के साथ अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो उससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो ये भी ज़रूरी है। कट ऑफ को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि अगर देखा जाए तो कट ऑफ फ्लक्चुएट काफ़ी ज़्यादा करता है, तो हमारा हमेशा फोकस ये रहना चाहिए कि हम लोग जो भी स्कोर कर रहे हैं या फिर जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हमारा मोर देन 10 होना चाहिए। जो कट ऑफ है, अगर 97 कट ऑफ है तो 107 होना चाहिए और अगर 108 कट ऑफ है तो 120 के आसपास होना चाहिए। अब ये स्कोर प्राप्त करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ भी करना ज़रूरी है और इसके अलावा आपको बहुत सारे MCQs भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस जो 120 का लक्ष्य होता है उसको आप रिसीव कर सकते हो। अब मेन पोर्शन जो आता है मेंस का, उसका थोड़ा एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे क्योंकि इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मीडियम रहा है वो इंग्लिश रहा है, तो इंग्लिश के हिसाब से मैं जो बुक लिस्ट बताऊँगा वो आपको आइडिया दे दूँगा। तो अब मेंस में अगर देखा जाए तो 4 पेपर होते हैं।
एक पेपर उसमें क्वालिफाइंग होता है जो कि जनरल हिंदी होता है, और इसके अलावा जो बाकी 3 पेपर्स होते हैं उसी से मेरिट बनती है। तो अगर टोटल देखा जाए तो जनरल हिंदी जो है वो 100 मार्क्स का होता है। इसके अलावा GS1, GS2 और ऑप्शनल का पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होता है। तो टोटल 900 मार्क्स हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू जो है वो 120 मार्क्स का होता है। तो अब बहुत सारे हिंदी के स्टूडेंट्स तो जनरल हिंदी को टैकल कर लेते हैं, पर अगर इंग्लिश का देखा, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं या फिर अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है टैकल करना हिंदी का पेपर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि हिंदी के पेपर के लिए क्वालिफाइंग का नेचर जो होता है उसमें आप हिंदी का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो निबंध का एरिया रहता है, ग्रामर रहता है, और इसके अलावा आपको सेंटेंसेज रहेंगे और प्रेसी राइटिंग रहता है जिसको संक्षेपण कहते हैं। तो अगर 2-3 दिन भी प्रैक्टिस कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने सारा सॉल्व कर लिया तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी इस पेपर को हैंडल करने में, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और हमें अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स में अगर आप 40 या 50 भी ले आते हो तो आपका ईजिली क्वालिफाई हो जाता है। या जनरल हिंदी का मैंने थोड़ा डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पेपर है, और अगर आप इस पर क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका बाकी पेपर का आकलन नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आप जनरल हिंदी में आर्टिकल्स हिंदी में पढ़ सकते हो, और कुछ एक अगर हो सके तो निबंध या फिर ऐसे लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है जो मेन फोकस है, जो मेरिट बनता है जिससे, वो है जनरल स्टडीज़ का पेपर। तो सबसे पहले जनरल स्टडी 1 का हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 300 मार्क्स का होता है, और टोटल जो इसमें क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं वो 8 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्शंस बटे होते हैं वो 3 सेक्शंस में बटा होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर का पोर्शन रहता है, और इसमें हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग होता है वो 38 मार्क्स का होता है। इसके अलावा करंट का पोर्शन अगर देखा जाए, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट के क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें भी हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, और इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी 38 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो इसमें हमें टोटल 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से हमें 2 सॉल्व करना होता है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 36 मार्क्स का होता है। तो टोटल 72 मार्क्स के हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स अगर आपका सही होता है तो उसमें आपको टोटल फुल मार्क्स मिलते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स अच्छे से सॉल्व करोगे तो 72 के 72 मार्क्स आपके 100% श्योरली हो जाएंगे। अब इस वाले सेक्शन पे थोड़ा फोकस करना अभी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखोगे आप तो 63rd या 63rd से ही थोड़ा लेवल बढ़ने लगा है स्टैटिस्टिक्स का, और अगर 64th में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस सॉल्व नहीं भी हो पाए थे। तो इस कारण से इस पे फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन की किताब अगर सॉल्व कर लोगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। नेक्स्ट आता है कि स्टैटिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो इसमें मैंने फोकस जो किया था वो पाई चार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, और इसके अलावा अगर आप बार ग्राफ्स भी अगर सॉल्व करो तो अच्छा रहेगा। तो जो आपको सबसे ईजी लगे उस पोर्शन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे 72 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर का पोर्शन। तो मॉडर्न हिस्ट्री भी अगर आप देखोगे तो इस वाले पोर्शन में आपको अगर आप सही से सिलेबस का आकलन करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें इंडिया का तो देना ही है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसके अलावा बिहार स्पेसिफिक भी मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1857 का रिवॉल्ट देखें, या फिर अगर हम लोग जो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट देखें, तो इन सारे में भी अगर आप बिहार का रोल देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसके ऊपर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस पोर्शन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर पोर्शन और सिलेबस का सही से आप एनालिसिस करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो उस पर आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से एरिया से हमें ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं और कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करनी है। इसके अलावा इसकी अगर बुक लिस्ट की बात करें आप, तो सबसे पहली चीज़ जो आपका जो बिहार स्पेसिफिक है उसमें आप क्राउन का पोर्शन जो है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं जैसे बिपिन चंद्रा हो गई और ये सारी भी किताबें हैं, तो इन सब को भी आप पढ़ सकते हो और उससे आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। यहाँ पर ज़रूरी है कि जो ब्रॉड बड़े वाले आपके टॉपिक्स आते हैं, जैसे क्रिप्स मिशन हो गया, या फिर अगर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखो तो वो हो गया, तो ये सब पोर्शन में आप कर सकते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में इंडिया वाला तो आप करोगे ही, बड़े जो ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव वाले क्वेश्चन जो टॉपिक्स आते हैं वो, और इसके अलावा कल्चर पे भी आपको फोकस काफ़ी ज़्यादा करना ज़रूरी है। अब कल्चर वाला जो पोर्शन है उसमें ज़रूरी है कि उसमें जो 5 एक टॉपिक हैं वो रिपीट होते रहते हैं। जैसे मेन फोकस अगर देखा जाए तो पाला आर्ट हो गया और मौर्य आर्ट हो गया और इसके अलावा पटना कलाम,
तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी रिपीट होते हैं। अगर आप 64th का पेपर देखोगे तो 64th के पेपर में मौर्य आर्ट का क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अगर 65th का देखोगे तो उस पर पाला आर्ट का क्वेश्चन आ गया था। तो ये तीनों पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कल्चर का अगर एक क्वेश्चन आप कर लेंगे तो 38 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, और अगर आप सही से लिखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा फोकस ये जो सेक्शन 1 है वो हमारा डिस्कस हो गया। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में आता है नेशनल और इंटरनेशनल के जो टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो नेशनल इंटरनेशनल का टॉपिक है उसमें आपसे IR के भी क्वेश्चन आते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको ज़रूरी है कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे 64th में OIC आया था। इसके अलावा आपको जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, और इसमें आपके रिलेशंस के ऊपर में भी आ सकते हैं। जैसे 64th में अगर देखोगे आप तो नेपाल और भूटान के रिलेशन पे आया था, और कैसे ओपन बॉर्डर को टैकल कर रहा है इंडिया, उसके ऊपर आया था। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अभी प्रेजेंट टाइम पे 66 जो मेंस लिख रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि चाइना पे क्वेश्चन आए या फिर बांग्लादेश पे क्वेश्चन आए। तो इस तरह के टॉपिक्स को आपको अलग से करना पड़ेगा। तो अब ये वाला पोर्शन तो हो गया। इसके अलावा आपको इस वाले एरिया में ऑर्गेनाइजेशंस भी पूछते हैं और रिपोर्ट्स भी पूछते हैं। जैसे 65th का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे क्वेश्चन था, और अगर आप देखोगे पुराना 64th का पेपर तो उसमें बिम्स्टेक पे क्वेश्चन था। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करना ज़रूरी होता है। अब IR का जो सेक्शन है उसको करने का एक तरीका है कि आप विजन मैगजीन जो आती है मंथली वाली, उसको आप कर सकते हो। उसमें IR का सेक्शन आता है और करीब 3 या 4 पेजेस का हर मंथ का होता है, तो आप उसको ईजिली टैकल कर सकते हो हर मंथ। और साथ के साथ अगर आप छोटे नोट्स भी बनाओगे तो वो पोर्शन आपका अच्छे से हैंडल हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है। और आप छोटे जो PT 365 आते हैं या फिर मेंस वाला आता है उससे भी कर सकते हो, पर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मंथली, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज रहता है। ये पोर्शन हो गया। इसके बाद अब आते हैं जो आखिरी पोर्शन जो स्टैटिस्टिक्स का है, वो हम लोगों ने टैकल कर लिया था। तो आपका इससे पूरा जो पेपर 1 है वो पूरा टैकल हो जाएगा। और ज़रूरी ये एक और चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे कि जो पेपर होता है वो BPSC का वो 36 पेजेस का होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कितना लिखना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर एक क्वेश्चन को आप 4 पेजेस में लिख रहे हो तो वहाँ पर आपके 32 पेजेस खत्म होंगे और 4 पेजेस बच जाएंगे। पर अगर आप 5 पेजेस में लिखोगे तो 40 पेजेस हो जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि 4 पेजेस टू 4.5 पेजेस आप लिखो। साथ के साथ आपको डायग्राम्स बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत है। अगर नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आप मैप्स बनाओगे ज़रूर से, क्योंकि मैप्स से एक अच्छा इंप्रेशन भी बनता है, और साथ के साथ जो आपके फैकल्टी चेकर होते हैं उनको भी आइडिया लगता है कि हाँ, सामने वाले पर्सन को सभी चीज़ें पता है। अब आते हैं सेकंड पेपर पे, जो जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर है। अब ये भी 300 मार्क्स का होता है, और इसमें अगर देखा जाए तो 8 क्वेश्चन ही आपको फिर से करने हैं। 3 सेक्शंस इसमें भी होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3, और लास्ट के जो सेक्शन है तो उसमें 2 क्वेश्चन होता है करना। तो सबसे पहला सेक्शन आता है इंडियन पॉलिटी का। अगर आप सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करोगे तो उसमें बहुत अच्छे से मेंशन है कि विथ रेफरेंस टू बिहार पॉलिटी। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि अगर आप M लक्ष्मीकांत जी पढ़ रहे हो या फिर कोई और किताब पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको बिहार का पोर्शन भी आपको पढ़ना ज़रूरी है उस चीज़ से रिलेटेड। तो इस कारण से आपको जो सिलेबस है उसका एनालिसिस ज़रूरी है। साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो जो इंडियन पॉलिटी का पोर्शन है उसमें जुडिशरी से क्वेश्चन पूछा गया है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, पॉलिटिक्स से पूछा गया है, बिहार पॉलिटिक्स स्पेशली, गवर्नर का क्वेश्चन 64th में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है 66 वाला जो पेपर है उसमें आपसे इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये सारे पोर्शन को आप अलग अलग करके तैयार कर सकते हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लो और उसमें आप लिस्ट बना लो कि कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, और उसका अच्छा खासा नोट्स बना लीजिए, जिससे उस पोर्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ज़रूर से कर लो। साथ के साथ यहाँ पे करंट का पोर्शन भी आपको ऐड करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप विजन की मंथली मैगजीन आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो मोर देन इनफ है। इसके अलावा कुछ एक पोर्शन जो है जैसे गवर्नर के पावर्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गया, तो इसके लिए आप राज्यसभा टीवी का जो डिबेट आता है वो भी आप रेफर कर सकते हो। मुश्किल से 20-25 मिनट का होता है और उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं जो सेकंड पोर्शन है सेक्शन 2 पेपर सेकंड का। ये थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का जो ऑप्शन रहता है वो काफ़ी कम रहता है। आपको 4 क्वेश्चंस ही रहेंगे, और उन 4 क्वेश्चंस में अगर आप देखा जाए तो उसमें आपको 3 सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस कम है हमारे पास। तो ये जो पोर्शन है ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी है, और यहाँ पे भी विथ रेफरेंस टू बिहार आ जाता है क्वेश्चन। अब इस वाले पोर्शन में आपसे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉवर्टी पे क्वेश्चन होता है, इंडस्ट्रीज़ का आ जाता है कि कौन से इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बिहार का भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। मॉनसून आ जाता है क्वेश्चन, और ग्रीन रेवोल्यूशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही ग्रीन रेवोल्यूशन 2 की इंप्लीमेंटेशन की बात कही जा रही है, तो इससे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो इस वाले पोर्शन में भी आपको वही चीज़ करनी है। अगर आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, डेटा और फैक्ट्स दे सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इकोनॉमी से रिलेटेड जो डेटा है उसको देने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, इंडिया लेवल का भी और साथ के साथ बिहार का भी। और अगर देखा जाए तो आप जो इंडिया लेवल का है उसके लिए तो आप छोटा सा जो समरी आता है उसको कर सकते हो, और बिहार लेवल के लिए आप क्या कर सकते हो, जो एग्जीक्यूटिव समरी है उसको रेफर कर सकते हो।
तो सेकंड पोर्शन आपका इससे हैंडल हो जाएगा। और अब आते हैं लास्ट पोर्शन जो साइंस एंड टेक का है। साइंस एंड टेक में आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें आपको 72 मार्क्स का आता है, मतलब 36 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। अब इस वाले में भी आपको अब पहले होता था कि पहले न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, इन सब से क्वेश्चंस बन जाते थे, पर अभी बीपीएससी जो है वो अपना स्कोप बढ़ाते जा रही है। तो यहाँ पर आप स्मार्ट सिटीज़, ग्लोबल वार्मिंग भी कर सकते हो, पॉल्यूशन कर सकते हो, तो ये सब एरियाज हो गए। वेस्ट मैनेजमेंट पे भी क्वेश्चन था 64th में, तो ये सब आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप सेम चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो कि जो पोर्शन है विजन मंथली का, तो उसमें साइंस एंड टेक बहुत अच्छे से दिया रहता है और बहुत सारे पोर्शन आप वहाँ से टैकल कर सकते हो, तो छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। तो ये हो गया पेपर 2 की बात। अब थर्ड जो आता है ऑप्शनल की बात, तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसमें चूंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से डिस्कस करके बताऊंगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। अब एक ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं कि अब टोटल जो पेपर है उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या हमें स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो मेंस का जो अगर देखा जाए जो प्रिपरेशन है वो आंसर राइटिंग पे ही बेस्ड है 100%, और ऑब्वियसली आपको एग्जाम में जाके आंसर ही लिखने हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप बहुत सारा प्रैक्टिस करो, और साथ के साथ अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है। एक और चीज़ आती है कि आप मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि हम जो आंसर जो लिख रहे हैं वो उसकी क्वालिटी कैसे पता चलेगी, तो इवैल्यूएशन कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस ये भी ज़रूरी है कि अगर आप पहली बारी आंसर लिख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको टाइम फ्रेम में ही लिखना है। पहले आप कोशिश करिए अच्छे आंसर को लिखने का, और जैसे जैसे आपका आंसर बेहतर होते चला जाता है वैसे वैसे आप टाइम को कम करते चले जाते हो। तो तरीका यही है, क्योंकि अगर आप अचानक से आंसर लिखोगे तो आपके आंसर में क्वालिटी नहीं रहेगी, और अगर टाइम फ्रेम में लिखने की कोशिश करोगे तो आप उतना कंटेंट भी नहीं लिख पाओगे। तो पहला काम यही है कि कंटेंट रिच बनाना है अपने आंसर को, और उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि माइंड मैप्स भी आप बनाओ अलग से, क्योंकि अगर आप लास्ट के टाइम पे अगर आप देखोगे एग्जामिनेशन पे रिवीजन करने जाओगे तो आप बल्कि चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो, तो छोटे छोटे माइंड मैप्स बना लो आप, तो उससे भी आपका चीज़ें हैंडल हो जाएगा। फिर आते हैं 1-2 और सोर्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो सोर्स मैंने आपको बता दिया कि विजन की मंथली मैगजीन आप इस्तेमाल कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी के लिए, इसके अलावा पॉलिटी के लिए और साइंस एंड टेक के लिए। इसके अलावा बहुत सारे आपको ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो ईयरली कंपाइलेशन निकालते हैं बीपीएससी मेंस के हिसाब से, जैसे केबीसी नैरो निकालता है, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। साथ के साथ जो राज्यसभा की डिबेट आती है उसको भी आप आराम से टैकल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा मेंस का स्ट्रैटेजी। इसके बाहर अगर आप इतना कर लोगे तो मोर देन इनफ है, और मैं आपको एकदम श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर आप इतना करोगे तो आपको काफ़ी सारा मार्क्स आएगा ही एग्जामिनेशन में। बस वही ज़रूरी है कि आप बहुत सारा प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट आप डिफरेंट कोचिंग का लगा सकते हो। इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है, इवैल्यूएशन भी आप अगर हो सके तो करवा लेंगे। इसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है, जो थर्ड स्टेज है, वो है इंटरव्यू का पोर्शन। इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 मार्क्स का होता है, और अगर मेरे से पूछा जाए तो आप मेंस में भले अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो, पर इंटरव्यू में अगर आपने थोड़ा बहुत भी 5-10 मार्क्स का भी आपका डिफरेंस हुआ तो कभी कभी रैंक जो है वो 100 से लेके 150 तक नीचे चला जाता है। तो यहाँ ज़रूरी है इंटरव्यू के ऊपर भी फोकस किया जाए। इंटरव्यू का प्रिपरेशन सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके आप वीडियोज़ देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनके मॉक टेस्ट का भी आप वीडियोज़ देख सकते हो। इसके अलावा खुद से भी आप बहुत सारे मॉक्स दो, क्योंकि अगर आप 2-3 मॉक्स नहीं दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि सामने वाले को कैसे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आता है कि अपना बैकग्राउंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपने स्कूलिंग का, अपने एजुकेशन का। इसके अलावा आप अगर किसी सेक्टर में काम कर चुके हो तो उस सेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद सीनियर्स और फैकल्टी की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए बहुत सारे इंटरव्यू कोर्सेज भी चलते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ के साथ आपको प्रैक्टिस बहुत सारा करना है। अब पहले ज़माने में बोला जाता था कि प्रैक्टिस जो आप इंटरव्यू का करोगे वो आईने के सामने करोगे, पर अब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या किया था कि मैं वीडियो बना लेता था खुद का और खुद से आंसर करता था, फिर उसी वीडियो को मैं वापस से देखता था कि मुझे कौन सी चीज़ें इंप्रूव करनी है। तो एक तरीका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ आप ऑडियो नोट्स भी, मतलब खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, खुद को बोल सकते हो, तो खुद के बारे में खुद से सुनोगे तो सही से आकलन आप कर सकोगे कि क्या इंप्रूवमेंट हमें करनी है। तो ये ज़रूरी है। साथ के साथ आप ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू दोगे तो उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। सीनियर्स का भी यहाँ पे रोल बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टोटल ओवरऑल होगी स्ट्रैटेजी जो हमें प्रिपेयर करनी है बीपीएससी मेंस के लिए। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। अब एक फाइनल जो मैसेज होगा सारे एस्पिरेंट्स के लिए, वो मैं बोलना चाहूँगा कि ये वाला जो एग्जामिनेशन है एक मैराथन की तरह होता है, एक स्प्रिंट की तरह नहीं होता है, तो इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको रेगुलर टाइम देना होगा और एक कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलरली 10 आवर्स का टारगेट लगाते हो तो कम से कम 6 to 7 आवर्स का आपका इफेक्टिव जो पढ़ाई है वो ज़रूरी है होना, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। साथ के साथ आपको स्ट्रेस का मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ाई और कंटिन्यूस हार्डवर्क के बाद आपको थोड़ा बहुत आप ऑब्वियसली परेशान हो जाओगे और थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस डेवलप होगा। तो इसमें फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके सपोर्ट की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको।
और ज़रूरी है कि उनसे भी आप हेल्प लेते रहें, साथ के साथ डिस्कशन भी करते रहें। ग्रुप स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू फेज़ या मेंस फेज़ में देखोगे तो वहाँ पर आप डिस्कशन जितना ज़्यादा करोगे तो उतना ज़्यादा आप एनरिच होगे। तो पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो यही स्ट्रैटेजी है। एक हिम्मत रखना होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको सीनियर से सीखना होगा, बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ जो वेटरन स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको ज़रूरी है कि वो जो भी उनका काम चल रहा है और जो पढ़ाई चल रही है, चाहे वो जॉब प्रोफाइल हो या कुछ भी हो, तो उसके साथ उनको मैनेज करना ज़रूरी है। तो ये पूरा हो गया प्रोसेस, और मेरी यही शुभकामना रहेगी आप लोगों के साथ कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें और नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है उसको अच्छे से क्रैक करें। और इसके अलावा आप अभी के लिए हेल्थ पे भी ऊपर ध्यान दें, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आप बीमार पड़ोगे तो उसका भी आपका एक रिपरकशन होता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है। ऑप्शनल की वीडियो अलग से आएगी, तो उस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल का डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरी बातों को सुनने के लिए, एंड मिलते हैं फिर। थैंक यू।